हेलो एवरीवन। मैं उमेश राज +2 गंगा स्मारक हाई स्कूल गिद्धौर चतरा से। आज का विषय है स्व प्रबंधन कौशल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। आखिर ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल होता क्या है? सेल्फ मतलब खुद का, मैनेजमेंट मतलब एक सिस्टमैटिक, और स्किल एक कौशल। यानी क्या? जो ऐसा कौशल जो हमें हर तरीके से जीने को सिखाता है, वो प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो। किस तरह से हम समय को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, किस तरह से हम आगे आने वाले दिनों का प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से अपने कार्य को बिना रुके आगे बढ़ा सकते हैं। ये सभी सारी चीज़ें सेल्फ मैनेजमेंट में आता है। यानी कि जो हम कर रहे हैं और उसे कितना अच्छा तरीके से कर सकते हैं, इसी स्किल्स को सेल्फ मैनेजमेंट स्किल कहा गया है। जैसे दिखा गया है कि अभी जो भी लोग सफलता की ओर जा रहे हैं या फिर जिनको भी सफलता मिल रही है, उनमें कहीं ना कहीं उनका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल एक बहुत बड़ा अहम भागीदारी निभाता है। ये ऐसा स्किल है जो हमें हर समय अपने काम को करने के प्रति एकाग्रता दिखाता है और हमेशा एक तरोताजगी का अंदाज देता है, ताकि हम उस काम को अच्छे से अच्छे तरीके से कर सके। यही कारण है कि जो लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं, जो लोग अपने अंदर इस चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को, वो लोग अपने कामयाबी में हर संभव सफल ही होते हैं। देखा गया है विभिन्न परिणामों के अनुसार कि जो लोग सेल्फ मैनेजमेंट का पालन करते हैं, जो लोग उसका उपयोग करते हैं, वैसे कर्मचारी या वैसे लोग हमेशा प्रगति की ओर दिखाई देते हैं। समय के साथ वो चलते हैं, समय के हर पल का अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं, वो चाहे वो किसी भी तरह का हो। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल एक प्रकार का व्यक्तिगत गुण शामिल होता है। व्यक्तिगत में एक सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में एक प्रकार का व्यक्तिगत गुण शामिल होता है, जिससे देखा जाए कि हमें यह काम करना है तो किस तरह से करना है, क्यों करना है, कितने समय के अंदर करना है, यह काम सही होगा या गलत होगा, इस काम को करने के बाद हमें मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस काम को करने में हमारा जो मैनेजमेंट स्किल, हमारा जो कौशल है, वो अपना भागीदारी निभाएगा या नहीं निभाएगा। ये भी सभी सारी चीज़ों को देखा जाता है। ये एक सेल्फ मैनेजमेंट को दर्शाता है। तो चलते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट भाग है। पहला, सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को जानना। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन, समय का सदुपयोग करना। उसके बाद आता है इमोशंस मैनेजमेंट, हमारा जो इमोशंस है उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कोई डेथ करता है तो हम लोग तुरंत रोने लगते हैं, कोई एक्सीडेंट होता है तो हम लोग तुरंत बोलते हैं आह ये हो गया। तो ये सब चीज़ों को किस तरह से मैनेज किया जाए। उसके बाद है तनाव नियंत्रण, हमारा जो हेडेक होता है, किसी चीज़ को सुनने के बाद हमें एक अजीब तरह का तनाव हो जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, ये तनाव, मैं टेंशन में हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो उसको किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं आप। दृढ़ता, उसका होता है धैर्य, पैसेंस, आपके अंदर कितना धैर्य। तो चले इन सही जो पार्ट्स हैं इनको एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या होते हैं ये। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को जानना, आपके अंदर क्या है, आप क्या जानते हैं, आप क्या कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप किस तरह का काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये पहले आपको जानना पड़ेगा। आपका जो सोच है, आपका जो करने की क्षमता है, इन सब चीज़ों को बारीकी से आपको समझना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे तब तक आप किसी भी काम को कर नहीं सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है सेल्फ अवेयरनेस, इसीलिए ज़रूरी है कि पहले आप अपने आप को पहचानो कि आप इस काम के लायक हो या ना, आप इस नौकरी को पा सकते हो या ना। ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा। अगर आप बोलते यस आई कैन डू इट, देन आपको ये काम करना चाहिए। जो चीज़ आपके लायक नहीं है वो चीज़ आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। जो चीज़ करने लायक है, अगर आप वो कर सकते हैं तो वो चीज़ आपको जानना पड़ेगा, हाँ मैं ये कर सकता हूँ।
तो जितनी भी चीज़ें आपके अंदर है पहले उसको जानना पड़ेगा, आप क्या क्या चीज़ें जानते हैं या नहीं जानते हैं। हमारा जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क काफ़ी चीज़ों को स्टोर कर सकता है, परंतु उसको रिमाइंडर करने के लिए हमें उस चीज़ को बार बार फोकसित करना पड़ता है। देखते हैं अक्सर ज़िंदगी में ये होता है, जिस चीज़ को हम जानना चाहते हैं वो भूल जाते हैं, और जिस चीज़ को भूलना चाहते हैं उसको हम लोग बार बार याद करते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सब चीज़ें अपने आप का जो आपके अंदर है, ये सब चीज़ों को अपने बारीकी से जानना पड़ेगा। उसके बाद आता है समय का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। आप कितना समय में क्या कर सकते हैं? अगर आप कहीं पे किसी चीज़ के लिए इंतज़ार किए हैं, वो समय आपका सदुपयोग में गया या नहीं गया? आप अगर समय से चलेंगे, अगर आपने देख लिया कि मुझे यहाँ से अपने घर जाना है, घर से लौट के आना है इतना समय में, अगर इस समय का उपयोग नहीं करेंगे, समय का ध्यान नहीं रखेंगे, 10 मिनट में होने वाला काम आपको 10 घंटा भी लग जाएगा और आपका समय व्यर्थ में चला जाएगा। इस तरह से आप अपनी ऊंचाई की ओर कभी नहीं जा सकते हैं। अगर आपको सेल्फ मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपको हर एक चीज़ के लिए समय निर्धारित करना पड़ेगा। आपका समय बेकार नहीं जाना चाहिए। एक कुशल व्यक्ति, एक कुशल कर्मचारी या कुशल छात्र या कुशल किसी के यहाँ नौकरी करने वाले का, इनका एक सबसे सबसे पहला यही अहम होता है कि वो समय के साथ चलता है, समय का उपयोग करता है, ताकि उसका समय किसी तरह से व्यर्थ ना जाए। अपनी दिनचर्या में समय का सही से सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही एक दिन सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनता है। तो होता है इमोशंस मैनेजमेंट। कभी खुशी होता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं, कभी दुख होता है तो हम लोग दुख हो जाते हैं, गुस्सा में अपने आप को गुस्सा घोषित करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं। कुछ गलत होने के बाद हम लोग अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कराते हैं। तो ये इमोशंस आप किस तरह से अपना मैनेज कर सकते हैं? कोई मान लीजिए कोई डेथ कर गया है, हम उसके सामने अगर हंसने लगेंगे वहां पे तो हमको गलत समझेंगे और हमें मार भी सकते हैं। तो अगर आप इमोशंस को मैनेज करना सीख जाओगे तो अपने लक्ष्य की ओर आप ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। कुछ कभी क्या होता है कि अगर हमको कुछ पाना है और उस चीज में हम लगे हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा घटना जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है। अगर उस घटना के वजह से हम अपना इमोशंस खो दें, अपने पाने वाले लक्ष्य की ओर जो ध्यान जहाँ केंद्र था उसको हटा के अपना इमोशंस में खो के आप इधर अपना ध्यान दे दें, तो हमारा लक्ष्य स्वाभाविक है कि भटक जाएगा। तो इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। एक लक्ष्य को पाने के लिए दूसरा इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि हमारा लक्ष्य आसानी से मिल सके। इमोशंस बहुत जरूरी है एक इंसान के लिए, और इमोशंस के बिना लोग जीवित भी नहीं रह सकता है। कहा जाता है जिसके पास इमोशंस नहीं है वो जीने के लायक नहीं है। हर खुशी में खुशी का माहौल होना ही चाहिए, दुख में दुख का, लेकिन प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। किसी के दुख में हमें खुशी व्यक्त नहीं करना चाहिए, किसी के खुशी में हमें दुख नहीं रहना चाहिए। इसके बाद आता है तनाव नियंत्रण। तनाव कब आता है? जब हम अपने कार्य क्षमता से अधिक काम को अपने ऊपर ले लेते हैं, या जो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं वो भी चीज़ हमारे ऊपर डाल दिया गया हो, या वैसा चीज़ जो हमारे लायक नहीं था और उसे हमें थोप दिया गया। उसको किस तरह से नियंत्रण किया जा सकता है कौशल के द्वारा? क्योंकि तनाव एक बहुत बड़ी चीज, अगर तनाव में रहेंगे तो हमारा हमेशा सिर दर्द करेगा और हम अपने लक्ष्य की ओर कभी नहीं जा पाएंगे। अगर अगर आप देख सकते होंगे जो बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं, वो लोग भी काफी तनाव में रहते हैं, लेकिन अपने तनाव को नियंत्रित करके हमारे काम काज में लगे रहते हैं, ताकि हमें कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। और जो हम कौशल सीखते हैं उसके जरिए ही हम लोग अपने तनाव का नियंत्रण कर सकते हैं। जो कौशल है उसका उपयोग करके जो भी चीज़ें हमें जरूरी है तनाव से मुक्त होने के लिए, उसका निवारण पहले करना पड़ेगा। क्योंकि तनाव में हम किसी भी तरह का लक्ष्य को पा नहीं सकते हैं। दृढ़ता, दृढ़ता क्या है? साहस, आप लोग सुनेंगे साहस। साहस क्या है? किसी चीज को करने की क्षमता ही हमारी दृढ़ता कहलाती है। दृढ़ता, हम ये काम कर लेंगे, मैं ये कर सकता हूं, जिसमें हमारा विश्वास दिखता है, हमारा साहस भरा दिखता है, हमारा दृढ़ निश्चय दिखता है कि ये काम मैं ही करूंगा।
जब किसी चुनौती को हम लोग अपनाते हैं, उसी को हम लोग दृढ़तापूर्ण चुनौती कहते हैं कि ये चुनौती हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसे हम करके दिखाएंगे। तो वो दृढ़ता होना बहुत ज़रूरी है एक हम लोग के सेल्फ मैनेजमेंट में। अगर हम लोग अपने आप को सेल्फ मैनेजमेंट का, अपने आप को स्व प्रबंधन करना चाहते हैं, अपने आप को एक अच्छा रोजगार, अपना अच्छा रोजगार देना चाहते हैं, एक अच्छे कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं जहाँ से हमारी ज़िंदगी एक अच्छे तौर तरीके से गुजरे, तो इसमें दृढ़ता का होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी रोजगार को निश्चय कीजिए, टारगेट कीजिए, मुझे ये नौकरी पाना है, और आपको उसमें दृढ़तापूर्ण कार्य करना होगा। उसमें जो पढ़ना पड़े, इंटरव्यू देना पड़े, रिटेन देना पड़े, उस जॉब के लिए तैयारियां करना पड़े, वो आपको दृढ़तापूर्ण करना पड़ेगा, तभी आप जाके उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। उसका बाद आता है धैर्य। धैर्य क्या है? पैसेंस। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ कमाते हैं, मान लीजिए एक दिन में हम लोग 100 रुपया कमा लिए और अचानक से किसी दिन 5,000 रुपया इनकम हो गया। कुछ लोग फूले नहीं समाते हैं, अपने आप को ये करने चलते हैं कि मैं इतना कमा लिया, मैं इतना कमा लिया। या अगर हम मुश्किल स्थिति में देखेंगे, कोई मुश्किल परेशानी आ गया, कोई ऐसे घटना आ गया या कोई एक्सीडेंट कर गया और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई किसी तरह का वो नहीं दिख रहा है, तो अपना धैर्य खो देते हैं और कहने लगते हैं हाँ मैं क्या करूँगा, मेरे साथ ये हो गया, मैं कैसे जीऊँगा, इस तरह का वाक्य निकालने लगते हैं और अपना धैर्य खो देते हैं। यही चीज़ है हमारे सेल्फ मैनेजमेंट में। हमें अपना धैर्य बना के रखना पड़ेगा कि हम किसी अच्छे परिस्थिति और बुरे परिस्थिति दोनों में किस तरह से अपने आप को नियंत्रित रखें, अपने आप में धैर्य रखें, ताकि आने वाले समय का सही सदुपयोग कर सकें। जो हमको ज़रूरत है हम उस कामयाबी तक पहुंच सकें। अदरवाइज धैर्य खो देने के बाद हम क्या करेंगे वो हमें भी पता नहीं चलेगा। तो ये सभी हैं हमारे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के एक खास पार्ट जो कि बहुत ज़रूरी हैं। धन्यवाद। थैंक यू।